साथी रिपोर्टर नियाज मोहम्मद नियाजी के साथ डॉक्टर अतीक चांद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं आज न्यूज़ HT TV। और नाला सरोड़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, फैज पुल पे हम इस टाइम खड़े हैं। और अगर नियाजी भाई आपको दिखाएं ज़रा, ये नाला सरोड़ इस टाइम फिर बिफर गया है। और ये है कि थोड़ा सा एक एडवांटेज जो हमें हुआ वो ये है कि इन्होंने जो इसकी गहराई में थोड़ा सा इजाफा किया था और इसी के साथ साथ इसको थोड़ा सा खुला किया था एक्सीवेटर लगा के। तो उसका ये फायदा हुआ कि अभी तक तो दुकानों तक पानी नहीं पहुंचा है और इंशाल्लाह अगर बारिश रुक गई तो नहीं भी पहुंचेगा, लेकिन खतरे से खाली नहीं है ये जगह। और इस तरफ भी अगर न्याजी भाई दिखाइएगा, ये सामने की तरफ तो बिल्कुल जो गली थी ये तो बिल्कुल खुली पानी में डूब चुकी है और इससे साथ आगे जो घर हैं इनके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। अल्लाह पाक अपना करम करे और इससे आगे जो बाजारगह मीत है या तारिक रोड है, जो छोटा पुल है बैक साइड वाला तारिक रोड का, वो भी तकरीबन पूरा ही बीच में डूब गया था। इसी तरह तारिक रोड का जो बड़ा पुल है उस तरफ भी चूंकि वो उसकी बड़ी महदूद सूरत हाल है। कुछ देर बाद वो भी आपको दिखाएंगे और यहाँ काफी सारे लोग भी जमा है, जहाँ लोगों से भी थोड़ी सी गपशप करेंगे, लोगों के कमेंट्स भी लेंगे कि लोग क्या कहते हैं। पहले फौजी भाई से बात करते हैं। फौजी भाई इस तरफ हो जाए। फौजी भाई यहाँ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। फौजी भाई कहिएगा, स्पेशली अपने दुकानदारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पानी की सूरत हाल तो बड़ी खतरनाक होती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान भाई आपकी मैं सबसे पहले मैं अप्रिशिएट आपको कर रहा हूँ, आपकी टीम को। तो इंशाल्लाह पहले वाला जो सिस्टम था उसे ट्रिपल गुना पानी ज्यादा है, मगर इंशाल्लाह जो हमने काम किया इंशाल्लाह कंट्रोल है, हम मुतमईन है। बाकी ताजर भाइयों के लिए मैं खसूसी कह रहा हूँ कि भाइयों परेशान नहीं होना है और पहले वाला मसला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पानी बिल्कुल आज़ाद जा रहा है और इंशाल्लाह हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और ये मैं स्पेशल अपने भाइयों के लिए कह रहा हूँ, मेरी टीम हम सुबह से इसी नाले में सुबह से खड़े हैं, इस बारिश के बीच में खुद हम गीले हुए हैं। तो अल्लाह ताला आपको जजा दे दे अतीक जान भाई, क्योंकि आप हर लम्हे में हमारे साथ होते हैं और हर मुश्किल की घड़ी में आप बाजार में होते हैं। तो सबसे पहले मैं अप्रिशिएट आपको ही कर रहा हूँ कि आप हर दुकानदार के पीछे आप पहुंचे होते हैं, हर जायज़ और नाजायज़ पॉइंट आप उठा रहे हो। तो अल्लाह ताला आपको इसका जजा दे दे और इंशाल्लाह ताजिर भाइयों ये आपने कहा जायज और नाजायज, ये नाजायज वाली बात थोड़ी सी समझाइएगा। बात ये है ना जी कि मैं अपने भाइयों के लिए स्पेशल कह रहा हूँ, खास करके ताजिर भाइयों के लिए। मैंने पहले लाइव में ये कह रहा था कि भाइयों थोड़ा बहुत अपना जो भी दुकानदारी जो भी बाजारूगी के साथ कन्वर्ट है उसको मैं कह रहा हूँ कि भाइयों जो भी मुनाफा लेते हो जायज लो। क्यों? ये आप लोगों का गुनाह है, या अकेला फौजी की गुनाह नहीं है, ये इन लोगों का भी गुनाह है भाई। अगर एक 50 रुपए या 100 रुपए 200 रुपए का चीज है तो ये 400 ले रहे। कल भी हालांकि मेरे पास कल भी हमारे पास कंपेन आया था, कल की बात है। हालांकि मेडिसिन का एक पता है, वो 50 रुपए उसका कीमत है, हमारे अपने स्टोर पे भी है। तो लोग उसे ले रहा था जी 260 280 रुपए ले रहे हैं, 280 रुपए ले रहे। तो जुल्म क्यों करे भाई? ये जुल्म इन लोगों से ही फिर निकलता है ना। अगर वो नहीं है तो उसका भाई तो है ना, लाजमी बात है। तो भाई मैं अपने भाइयों के लिए खसूसी कह रहा हूँ कि भाइयों ये गलतियां खत्म करो। गलतियां खत्म करोगे तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा, दुनिया भी खुश होंगी, अल्लाह ताला इसके अजर में आपको इजाफा करेगा। मगर जहां तक आप लोगों का 50-60 रुपए वाली चीज है वो आप 260 230 का दे रहे हो तो जुल्म है जी। मैं कह रहा हूँ कि खसूसी मैं एसी साहब को आज कह रहा हूँ कि एसी साहब खुदा के लिए जो बंदा बाजार के बीच में गलत है उसको गांड में डंडा चढ़ा लो। क्यों? सब दुकानदारों को खराब कर रहे हैं भाई। हालांकि हमारे गरीब लोग हैं, देहातों से लोग, पहाड़ों से लोग बाजार आते हैं, हालांकि 50 रुपए का चीज है वो दे रहे जी 260 270 रुपए का दे रहे। जुल्म नहीं है डॉक्टर साहब? तो जुल्म जब है तो जुल्म खत्म करना चाहिए। हालांकि इनकी गुनाहों की वजह से हम भी पकड़े हुए हैं, कुछ हमारे भी गुनाह होंगे मगर कुछ गुनाह इनकी भी है। चले जी, ये इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे ताजर भाई गुनाहगार नहीं है, वो जी भाई जनरल मुबीन है, ये तो जो मुंह पे आता है। हम सब गुनाहगार हैं, हम सब गुनाहगार हैं। तो जब गुनाहें बढ़ जाती हैं तो फिर इस तरह अजाब आ जाते हैं। तो सिर्फ ताजर भाई हमारे गुनाहगार नहीं, अगर गुनाहगार है तो ये जनरल मुबीन है। चले सुनो ना जी, जायज पॉइंट मेरा काम यही है, जो बाजार के बीच में गलत काम करेगा उसको मैं एक्सपोज करूंगा। भाई मेरे भाई क्यों ना हो। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, जायज मुनाफा ले, जायज मुनाफे वालों के साथ मैं खड़ा हूँ। मेरी एक बात सुनो जी, हम भी मुनाफे के लिए बाजार आते हैं, मगर आज तक कोई नहीं कह सकते कि फौजी लाला ने ज्यादती किया। मगर जो बंदा 50 रुपए का चीज 260 का दे रहे, क्यों कर रहे, क्यों दे रहे भाई? आखिर वो मजलूम तो मेरे पास आता है कि फौजी लाला मेरे साथ ज्यादती कर रहा है।
तो ये ज्यादती बिल्कुल जी नहीं होना चाहिए। चलें जी, बिल्कुल हम आज से इसके तवज्जुह से फौजी भाई ने जो पॉइंट उठाया है, वैलिड पॉइंट है इनका, बाद इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए। अताउल्लाह भाई, अभी तक जो पानी की सूरत हाल है, या आप लोगों ने जहाँ एक्सीवेटर लगाया था, तो ये पुल से पीछे पीछे तक लगाया था या इससे आगे भी कुछ था? तकरीबन डॉक्टर साहब, अगर कैमरा मैन ये दिखा सके, ये जो इंजीर का दरख्त है यहाँ तक हमने एक्सीवेटर लगाया था, जी जी क्योंकि ये आगे से ये जगह तंग थी, और जी अगर जी। हम यहाँ पे नहीं लगाते तो यकीनन पीछे ये पूरा झील बन जाती और पानी मार्केटों में चला जाता। लेकिन अगर आज पानी नहीं जा रहा तो इसका यही था कि हमने जो एक्सीवेटर लगाया था उसकी वजह से ये पानी आज नहीं जा सका। सही। अच्छा, इसके लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं अभी जो आगे मजीद, मतलब नाला सरोड़ के करीब इर्द गिर्द जितनी कोई आबादी है या दुकानें हैं, तो उनको जो एहतियाती तदाबीर हैं वो उनको अपनाना चाहिए, आप ये समझते हैं? जी, मैं तो इस जगह से मुतमईन हूँ, इधर तो इंशाल्लाह पानी नहीं चलेगा। तो नीचे जो मानसेरा अड्डा है और तारक रोड है, मैंने सुना है कि वहाँ पे पानी चढ़ गया है। जलालाबाद चौक में 3 दुकानों में पानी चढ़ गया है। तो मैं अपने ताजर भाइयों से ये अपील करता हूँ कि अपनी सामान की जो सामान है दुकान का, उसकी हिफाजत कर सकें। थैंक यू जी। अच्छा, दुकानदारों में से कोई बात करना चाहें? हैं जी, यहाँ पे कोई दुकानदार हजरात हैं? कोई बाबर भाई? ठीक है जी। चलें जी, ठीक है जी, ये सूरत हाल है इसकी। यहाँ इसरार भाई खड़े हैं, इसरार भाई से थोड़ी सी गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी इसरार भाई। अतीक भाई कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इसरार भाई, वो माशाल्लाह टीएमओ साहब भी यहाँ मौजूद हैं। टीएमओ साहब आप भी आगे आइए जी, थोड़ी सी गपशप करते हैं आपसे भी, क्योंकि आपकी कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। तो आमिर भाई, और एक अरसे से आप हैं, टीओआर थे यहाँ पे, काफ़ी अरसा आपने लगाया, तो अभी पानी की जो सूरत हाल है, या लास्ट टाइम आप लोगों ने जो एक्टिविटी की थी इसकी खुदाई के लिए या इसको खोलने के लिए, तो उससे कितना एक फ़र्क पड़ा होगा आपके अंदाजे से? शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो मैं कहूँगा कि जो अभी पानी की सूरत हाल है उसके हवाले से मैं जो ट्रेड यूनियन से भी मेरी बात हुई है, शॉपकीपर्स को ये मेरा मैसेज है कि देखें वो अपनी दुकानों को, अपने सामान को सेव करें। ठीक है, जिन दुकानों में सामान पड़ा हुआ है वो अपना सामान निकाल लें। सामान फिर भी एडजस्ट हो सकता है अगर आप ख़राब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, अभी पानी की सिचुएशन मेरे अंदाजे के मुताबिक कंट्रोल में, अगर अल्लाह पाक करे, अपना करम करे और ये बारिश रुक जाए तो हम ख़तरे से बच सकते हैं। दूसरा ये है कि जो लास्ट टाइम हमने एक्टिविटी की थी डॉक्टर साहब, आप भी इसको कवरेज देते रहे, जो सफाई हमने की है उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। माशाल्लाह। ठीक है, अभी आप पानी को देखें कहीं पे रुकावट नहीं है। जी जी। जो पहले बंद लगे हुए थे वो भी हमने हटा दिए थे। अभी पानी के कहीं से भी रुकावट नहीं है। पहले जो रुकावट थी वो पानी इस रुकावट को हिट करके मार्केट की तरफ जा रहा था। अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट काफ़ी हद तक सेव है। ठीक है, होपफुली दुआ भी है, आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक बारिश में थोड़ी जो है वो रुकावट है, रुक जाए बारिश, और हम सबको जो है वो इस आफत से, इस मुसीबत से निजात मिल जाए। ठीक है, आगे भी जो आबादियाँ हैं जो बाजारगे वाली साइड हैं, तकिए वाली साइड है, मेरा उनके लिए मैसेज है। देखिए पानी इससे पहले भी आया है, काफ़ी ज़्यादा आया है, उन लोगों को बेहतर पता है कि कहाँ पे पानी हिट कर रहा है, कौन सी आबादी में, कौन से घरों में पानी दाखिल होता है, तो वो अपने घरों में जो सामान है वो उसको सेव कर लें। ठीक है, अभी बारिश की जो प्रोडिक्शन है नेक्स्ट 3-4 आवर्स वो इसी तरह है, इसी तरह। ठीक है, आप ये मीडिया की जो आप थ्रू ये मैसेज है कि वो शॉपकीपर्स हैं, हाउस होल्ड हैं, वो अपने सामान को वो सेव करें। ठीक है, बाकी जो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेस्क्यू की टीमें भी हैं, रेवेन्यू स्टाफ भी इधर है, और हमारा जो रेस्क्यू स्टाफ है, फायर ब्रिगेड का, सैनिटेशन का स्टाफ, वो भी इधर मौजूद है। ठीक है, हमसे जो हेल्प हो सकी शॉपकीपर्स के साथ, और जिन लोगों के घर इसमें आ रहे हैं उनके साथ, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। जहाँ से आपको कोई हमारी नीड ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगे जी इसरार भाई आप इस हवाले से कि माशाल्लाह ये जो इनकी काविश थी वो कितनी हेल्पफुल रही है? थैंक यू अतीक भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस मौसम में, इस बैड वेदर में भी यहाँ पे माशाल्लाह अपनी जो है रोल प्ले कर रहे हैं। तो जिस तरह आमिर भाई ने भी कहा कि उन्होंने जिस तरह पहले ये तमाम स्टेक होल्डर्स के कंट्रीब्यूशन से जो यहाँ पे एक्सकेवेशन हुई थी उससे बड़ी मदद मिली, हेल्पफुल रहा वो। अगर वो ना होता तो हो सकता है ये पानी और भी इधर उधर होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है हालात जो हैं बिल्कुल वो कंट्रोल में हैं। टीएमओ साहब भी यहाँ पे हैं और भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं, सदर साहब यहाँ पे खड़े हैं, तो सारे हैं। आप मीडिया का जो रोल है, तो मेरी भी बस गवर्नमेंट से भी जो है एसी साहब से, डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके आप इसमें अपना कंट्रीब्यूट करें इस सिलसिले में। और जो हमारी ताजर बरादरी है, जो आसपास के लोग यहाँ पे रहे हैं,
ان کو کوئی ایسی تکلیف نہ ہو، خدا نہ خواستہ ایسا کوئی مس ہیپ نہ ہو جس سے پھر ہم بعد میں پچھتائیں جی. بہت تھینک شکریہ یو سو مچ جی. جی ویورز، یہ ساری سی صورتحال آپ کے سامنے ہم نے رکھی، اور جہاں پہ بارش کا خطرہ ظاہر سی بات ہے ہمارا بارانی علاقہ ہے، اور میں یہ آبزرو کر رہا ہوں کہ سردیوں میں یہ دوسری مرتبہ پانی اتنا زیادہ ہوا ہے. گو کہ ہمارے ہاں گرمیوں میں، برسات کے موسم میں، جولائی کے موسم میں تو ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں نہیں ہوتا. اس دفعہ بارشیں واقعی کافی ہوئی ہیں، اور ابھی مزید بھی پروٹیکشن ہے بارش کی، اور اگر بارش اسی طرح رہتی ہے تو یہ خطرہ ہو سکتا ہے. بہرحال جتنے بھی قریب میں اس نالا سروڑ کے ارد گرد اور اس سے ملحقہ جتنی بھی آبادی ہے، جتنی بھی دکانیں ہیں، جتنے بھی بازار ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ پریکاشنز جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں. گو کہ یہاں محکمہ جات بھی سارے موجود ہیں، ایس سی صاحب بھی آن ورڈ ہیں، ٹی ایم او صاحب سے بھی ابھی لائیو ہماری بات ہوئی، ریونیو سٹاف ان کا سارا یہاں پہ موجود ہے، اور تاجران بھی ہیں اس کے لیے. لیکن ایک بات جو میں یہ یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے نو منتخب ایم پی اے جو ہیں اکرام اللہ غازی صاحب، اسی طرح ہمارے نو منتخب ایم این اے شہزادہ گستاصف صاحب، چونکہ یہاں ہے بھی سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہیں جن کی حکومت ہے کولیبریشن میں، تو ان کو چاہیے کہ یہاں کے جو ہمارے نمائندگان ہیں اس بات کو اٹھائیں، کیونکہ یہاں قریب والے جتنے لوگ ہیں ان کا سکون غارت ہو جاتا ہے ان دنوں میں یا برسات کے دنوں میں. تو اس کا کوئی پکا حل نکالا جائے، اور کس طرح نکالا جائے گا اور کیسے نکلتا ہے اس کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھنا ہوگا. اور جہاں دیوان تجارت اگی عطا اللہ بھائی اور ان کی ٹیم نے یہ کاوش کی ہے، تو اس کاوش کو بھی ضرور، جیسے کہ ابھی انہوں نے لائیو بات بھی کی تھی کہ انہوں نے اکرام اللہ غازی سے بھی بات کی ہے، اور باقی بھی کچھ ویلفیئر کی تنظیمات ہیں ان سے بھی ان کی بات ہوئی ہے، تو اس بات کو آپ نے آنورڈ جاری رکھنا ہے تاکہ اس کا مستقل حل ڈھونڈا جائے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بارش رک جائے گی، ہم اور ہمارے بھائی سب نقصان سے بچ جائیں گے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. آپ سب نے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. اجازت دیجیے گا نیاز محمد نیازی اور ڈاکٹر عتیق چاند کو. اللہ حافظ.